हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद टीएनजी। इस वीडियो में हम फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करते चलेंगे फरवरी मंथ के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है हर वर्ष 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना की गई थी 1 फरवरी 1977 को। फिर नेक्स्ट है 2 फरवरी को हर वर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड वेटलैंड्स डे या विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और इस वर्ष इसकी थीम थी वेटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर। 2 फरवरी 1971 को ईरान के शहर रामसर में एक इंटरनेशनल ट्रीटी हुई थी जिसमें वेटलैंड्स को संरक्षित और सस्टेनेबल यूज के लिए काम किया जाएगा। 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है हर वर्ष। इसकी थीम थी इस वर्ष क्लोज द केयर गैप। 13 फरवरी को मनाया गया वर्ल्ड रेडियो डे जिसकी थीम थी रेडियो एंड ट्रस्ट। 21 फरवरी को मनाया गया इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 28 फरवरी को मनाया गया नेशनल साइंस डे और इस वर्ष इसकी थीम थी इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। अब देख लेते हैं बाकी के क्वेश्चंस को। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज्ड द डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट। तो डेथ पेनल्टी इन इंडिया रिपोर्ट किस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिलीज की गई। तो इसको रिलीज किया गया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली के द्वारा। इसके अनुसार 2021 के अंत तक 428 कैदियों को मौत की सज़ा दी गई जो कि पिछले 17 वर्षों में सबसे अधिक है। फिर नेक्स्ट है ओलंपिक वीथी और ओलंपिक बुलेवार्ड इज़ अ पार्ट ऑफ स्ट्रीटस्केपिंग प्रोजेक्ट ऑफ विच स्टेट। तो ये प्रोजेक्ट है आपका न्यू दिल्ली का। इसमें ओलंपिक और पैरा ओलंपिक चैंपियन को सम्मानित करने के लिए उत्तरी दिल्ली में लगभग 1 किलोमीटर का एरिया ओलंपिक चैंपियंस को डेडिकेट किया गया है, समर्पित किया गया है। जिसमें ओलंपिक वीथी में क्या होगा, इसमें एक स्पोर्ट्स लुक दिया जाएगा जिसमें खिलाड़ियों की मूर्तियों को शामिल किया जाएगा जिनमें से नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, रवि दहिया और बाकी कई खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। और जो ओलंपिक बुलेवार्ड है इसमें खिलाड़ियों को सम्मानित करना, युवाओं को खेल के प्रति रुचि जागृत करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड फुल टाइम चेयरपर्सन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टी बोर्ड ऑफ इंडिया। तो किसे अपॉइंट किया गया है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा रवि मित्तल को, जो कि अभी तक वैकेंट थी। विच इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ पावरथॉन 2022 अ हैकाथॉन लॉन्च्ड बाय द यूनियन पावर मिनिस्ट्री। तो किस नोडल एजेंसी के द्वारा पावरथॉन 22 और हैकाथॉन को लॉन्च किया गया है। तो ये किया गया है रैक के द्वारा, पावर मिनिस्ट्री राजकुमार सिंह के द्वारा। और रैक की फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। व्हाट इज़ द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। तो जो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम है इसका मैच्योरिटी पीरियड है 8 साल का, जो कि 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसमें 5 साल के बाद आप रिडिम्पशन भी करवा सकते हैं। विच इंस्टीट्यूशन अनाउंस्ड अ न्यू पार्टनरशिप अंडर समृद्ध इनिशिएटिव अलॉन्ग विद USAID। तो ये किस इंस्टीट्यूट के द्वारा अनाउंस किया गया है, तो इसको किया गया है नीति आयोग के द्वारा। और ये जो समृद्ध इनिशिएटिव है या समृद्ध पहल है, इसकी घोषणा नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के द्वारा की गई, जिसका उद्देश्य है जो ग्रामीण और जो ट्राइबल एरियाज़ के कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लाइफस्टाइल, उनके जीवन स्तर को गुणवत्ता प्रदान करना, उनको सस्ती सेवाएं प्रदान करना, इसका इनिशिएटिव है समृद्ध इनिशिएटिव का। Which state unveiled the biotechnology policy 22 to 27 to provide capital investment of rupees to 20,000 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात स्टेट ने अनवेल किया है बायोटेक्नोलॉजी पॉलिसी के लिए 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। खजुराहो डांस फेस्टिवल इज फेमस इवेंट ऑर्गेनाइज्ड इन विच इंडियन स्टेट। तो खजुराहो जो डांस फेस्टिवल है इसको
ऑर्गेनाइज किया जाता है मध्य प्रदेश में, जो कि 1 सप्ताह तक चलने वाला फेस्टिवल है और मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। फिर नेक्स्ट है विच स्टेट यूटी हैज़ कमेंस्ड वर्क टू फॉर्म इंडियाज फर्स्ट डुगोंग कंजर्वेशन रिजर्व। तो जो ये कंजर्वेशन रिजर्व है डुगोंग के लिए, भारत का पहला रिजर्व बनाया गया है। जो डुगोंग है ये एक वल्नरेबल स्पेसीज में इसको शामिल किया गया है और इसी कंजर्वेशन के लिए भारत का पहला कंजर्वेशन रिजर्व बना है और ये बनाया है तमिलनाडु में, तमिलनाडु के गल्फ और मन्नार में डुगोंग, जिसको समुद्री गाय भी कहा जाता है। किजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज अ न्यू रामसर साइट लोकेटेड इन विच स्टेट यूटी। तो जो ये किजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये लोकेटेड है आपके गुजरात में और इसको रामसर साइट में शामिल किया गया है। अभी हाल ही में 2 साइट्स को रामसर साइट में शामिल किया गया है। एक किजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो कि गुजरात में है और जो एक बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो है यूपी में। और इस समय रामसर साइट्स में टोटल 49 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। व्हाट इज़ द मेन टास्क ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन। तो डिलिमिटेशन या परिसीमन आयोग का मुख्य कार्य है विधानसभा और लोकसभा जो निर्वाचन क्षेत्र है उनको रीड्रॉ करना, रीड्रॉइंग इलेक्ट्रो बाउंड्रीज। विच कंट्री प्रोवाइड्स ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस लोन टू मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट। तो ये कौन सी कंट्री प्रोवाइड कर रहा है असिस्टेंट, तो ये किया जा रहा है जापान के द्वारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। फिर नेक्स्ट है विच इज़ द नोडल एजेंसी ऑफ पावरथॉन 22 हैक्थलॉन लॉन्च्ड बाय द पावर यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये आपका पहले दोबारा से रिपीट हो चुका है, यहाँ पे रैक के द्वारा किया जा रहा है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। फिर नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया हैज़ रिसेंटली डेजिग्नेटेड विच स्पेसीज एज एंडेंजरस। तो लुप्त प्राय जीव में शामिल किया गया है, एंडेंजर स्पेसीज में शामिल किया गया है किसे, तो वो किया गया है ऑस्ट्रेलिया के कोआला को। मेदराम जात्रा इज अ फेयर सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो जो ये मेदराम जात्रा है, मेला है, ये सेलिब्रेट किया जाता है तेलंगाना के ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा। तेलंगाना में मनाया जाने वाला एक ट्राइबल फेयर है जो कि कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा फेयर है, मेद जात्रा फेयर या मेद जात्रा मेला। विच इंडियन सिटी रिसेंटली इनोग्रेटेड वाटर टैक्सी सर्विसेज। तो वाटर टैक्सी सर्विसेज को कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है, तो ये किया गया है मुंबई में। फिर नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स फर्स्ट वीमेन हु क्योर्ड ऑफ HIV थ्रू विच प्रोसेस। तो HIV से ठीक होने वाली महिला जो कि किस प्रोसेस के द्वारा क्योर किया गया, तो वो प्रोसेस है आपका स्टेम सेल ट्रांसप्लांट या इसको बोन मेरो ट्रांसप्लांट भी बोला जाता है। इसमें बोन मेरो को ट्रांसप्लांट किया जाता है। विच कंट्री मैन्युफैक्चरर एज सप्लाइज MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स फॉर इंडिया। तो किस कंट्री के द्वारा भारत के लिए मैन्युफैक्चर और सप्लाई किया गया है MH-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर्स को, तो ये सप्लाई किया जा रहा है किसके द्वारा, US के द्वारा। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन इज़ द फ्लैगशिप इनिशिएटिव ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री। तो ये किस मिनिस्ट्री का फ्लैगशिप इनिशिएटिव है आपका, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन, तो ये है आपका मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्टेड आ न्यू नावल एयर डिफेंस सिस्टम DDoM। तो ये नावल डिफेंस सिस्टम को टेस्ट किया गया है किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा। विच मिनिस्ट्री लॉन्च द पर्पल इनोवेशन और लेवेंडर रिवोल्यूशन। तो ये किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। पर्पल रिवोल्यूशन और लेवेंडर रिवोल्यूशन। विच इज़ द वेन्यू ऑफ द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज एक्स कोबरा वॉरियर 22।
तो जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज एक्स कोबरा वॉरियर 2022 है, तो ये कहाँ पे किया जाएगा? ये किया जाएगा यूके में। फिर नेक्स्ट है, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी हैज़ अप्रूव्ड अ रिवर क्लीन अप प्रोजेक्ट इन विच इंडियन सिटी। तो ये सहयोग किया गया है किस सिटी को क्लीन करने के लिए, नदियों को क्लीन करने के लिए? तो ये किया गया है आपका पुणे को, महाराष्ट्र के पुणे को। विच सिटी इज़ द होस्ट ऑफ सीनियर नेशनल चेस चैम्पियनशिप 2022? ये होस्ट किया गया हाल ही में उत्तर प्रदेश के कानपुर में। विच कंट्री हैज़ बीन हिट बाय साइक्लोन इमनाटी? तो कौन सा देश प्रभावित हुआ है साइक्लोन इमनाटी से? तो इमनाटी से, तो ये देश है आपका मेडागास्कर। इस साइक्लोन से लगभग 120 के करीब लोगों की वहाँ पे मौत जाने गई है। विच यूनियन मिनिस्ट्री लॉन्च्ड द भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन? इसको लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी कैंपेन को। और इसमें इनक्रेज किया जाएगा कल्चरल डाइवर्सिटी और प्रमोट किया जाएगा इसमें बहुभाषाओं को, जैसे मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। फिर नेक्स्ट है, माधवी पुरी बच हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन ऑफ विच रेगुलेटरी बॉडी? तो ये पहली महिला बनी है, सेबी की महिला चेयरपर्सन बनी है माधवी पुरी बच। इन्होंने स्थान लिया है अजय त्यागी का, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की पहली महिला चेयरपर्सन। विच इज़ द होस्ट कंट्री ऑफ द अफ्रीकन यूनियन समिट 2022? तो किस कंट्री के द्वारा अफ्रीकन यूनियन समिट को होस्ट किया गया? तो वो किया गया इथियोपिया के द्वारा होस्ट किया गया अफ्रीकन यूनियन को। फिर नेक्स्ट है, कंचोथ फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट यूटी? जो कंचोथ फेस्टिवल है ये किस स्टेट या यूटी में सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में सेलिब्रेट किया जाने वाला फेस्टिवल है कंचोथ फेस्टिवल। जो कि ये वहाँ की नाग कम्युनिटी के द्वारा जम्मू कश्मीर के डोडा रीजन में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है, जो जिसको गौरी तृतीया भी कहा जाता है, कंचोथ फेस्टिवल। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी हैज़ द मोस्ट ट्रैफिक कंजेशन एज पर टॉम ट्रैफिक इंडेक्स? तो जो जियो लोकेशन टेक्नोलॉजी स्पेशलिस्ट है टॉम, इसके अनुसार भारत का मोस्ट ट्रैफिक कंजेशन शहर कौन सा है? तो वो सिटी है मुंबई। मुंबई पहले नंबर पे है, फिर बेंगलुरु है, और तीसरे नंबर पे आपका न्यू दिल्ली है, और फोर्थ नंबर पे पुणे है। तो पहले नंबर पे है मुंबई। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च्ड एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम नेम्ड जीवा? तो इसको लॉन्च किया गया है नाबार्ड के द्वारा, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा, जो कि आपका प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किया गया है, के लिए प्रोग्राम चलाया गया है जीवा। नेक्स्ट है, पॉल हेनरी सैंडियागो बाम्बिडा डेमिबा हैज़ बीन डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये किस कंट्री के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं आपके अफ्रीकन कंट्री बुर्किना फासो के। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इज़ इन द 21 डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट? तो इंडिया की डेमोक्रेसी इंडेक्स में कौन सी रैंकिंग है? तो इंडिया की है आपके 42 46वां नंबर है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार। और नॉर्वे और न्यूजीलैंड सबसे टॉप में है, और नॉर्थ कोरिया और म्यांमार सबसे बॉटम में है। विच स्टेट इनिशिएटेड ऑपरेशन परिवर्तन टू एलिमिनेट द कल्टीवेशन ऑफ कैनबीज? तो कैनबीज को
कल्टीवेशन को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन परिवर्तन किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो इसको चलाया गया आंध्र प्रदेश की पुलिस के द्वारा, ऑपरेशन परिवर्तन। मेदराम जात्रा फेस्टिवल इज़ फेयर सेलिब्रेटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो ये दोबारा से रिपीट हो गया है। मेदराम जात्रा फेस्टिवल मनाया जाता है आपका तेलंगाना के एक ट्राइबल कम्युनिटी के द्वारा, मेदराम जात्रा फेस्टिवल। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द आउटले ऑफ प्राइम मिनिस्टर आवास योजना इन द यूनियन बजट 22 to 23? तो आप प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए यूनियन बजट में कितना अलॉटमेंट किया गया है? तो वो किया गया है आपका 48,000 करोड़। विच इज़ द वेन्यू ऑफ डेफ एक्सपो 22 डिफेंस एग्जीबिशन? तो ये किया जाएगा इस बार इसका कहाँ पे? गांधीनगर में। द वर्ल्ड फर्स्ट वीमेन हु क्योर्ड ऑफ HIV थ्रू विच प्रोसेस? तो अगेन रिपीट हो गया ये, तो ये हो गया स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के। इंडिया साइंड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट विद विच कंट्री इन फरवरी 22? राइट आंसर हो जाएगा UAE। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी रामसर साइट्स आर देयर इन इंडिया एज 2022? तो अभी हाल ही में कितने रामसर साइट्स हैं? तो वो है आपकी 49 रामसर साइट्स है टोटल, और जो कि अभी हाल ही में 2 रामसर साइट्स को इंक्लूड किया गया है, जो कि है आपकी एक खिजादिया है गुजरात में, खिजादिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, और बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को उत्तर प्रदेश की। तो टोटल रामसर साइट है इस समय 49। तो ये थे फरवरी महीने के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।